सभी को जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदाबंद आज की सुंदर सुबह में संभाल के रखा है। महान परमेश्वर का धन्यवाद। मेरा आशा और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज के दिन आप सभी को संभाल के रखा है, क्योंकि जिंदा परमेश्वर का वादा है। वो अपने अनुग्रह अपनी दया में हमें एक नया दिन दिखाता है। हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करें, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं, ऐसी कोई खूबी नहीं कि हम परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। परमेश्वर की उपस्थिति में हम पाए जाते हैं, ये प्रभु की बड़ी दया है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए आज के सुंदर वचन को देखेंगे जो प्रभु ने आज के सुबह में मुझे दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और उस वचन को आप सबके बीच में रखती हूँ। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार सिखाता है। भजन संहिता 55 का 22 प्रभु का वचन कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर के दास दाऊद इस प्रकार इस वचन से हमें बता रहे हैं और हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। अपना बोझ क्या है? हमें दूसरे के बोझ को नहीं, हमें दूसरे के बातों को नहीं, हमें उन सारे बातों को अपना समझ के परमेश्वर के समक्ष रखना है, प्रभु के सामने रखना है। कैसे रखना है? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। हालेलुया। आज क्या हो रहा है संसार में? बहुत सारे लोग बोझ के कारण, टेंशन के कारण, कर्ज के कारण सुसाइड कर ले रहे हैं। देश दुनिया अपना घर बार छोड़ के निकल जा रहे हैं। बहुत सारे लोग गलत रास्ते को अपना रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमें सिखाता है, अपना बोझ, चाहे वो किसी प्रकार का बोझ हो, चाहे वो घर परिवार का बोझ हो, अपने लाइफ का बोझ हो, अपने किसी भी परिस्थिति का, अपने जॉब का बोझ हो, अपने कोई भी बातों को हम परमेश्वर के सामने अपने बोझ को रखते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा? प्रभु का वचन कहता है वह तुझे संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम जब नाउमीद होते हैं, जब हम हताश होते हैं, तो हम मनुष्य से जिस प्रकार से उम्मीद रखते हैं और मनुष्य हमारे उम्मीद से नाउमीद कर देता है हमें, जब हमारी आशा उससे टूट जाती है तो हम निराश हो जाते हैं, हम अपने आप को कोसते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है जब हम अपना बोझ परमेश्वर पे डालेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें संभालेगा, हमें अपने नाम के निमित्त, अपने वचन के निमित्त, अपने प्यार के निमित्त क्या करेगा? हमें आशा देगा, हमें अपनी महिमा में बनाए रखेगा और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और परमेश्वर जब हम आनंदित होंगे, जब हमारा बोझ प्रभु अपने ऊपर ले लेगा, हमें संभालेगा, हमें हिम्मत देगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देने पाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, आगे देखेंगे, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया। क्या करेगा? वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। क्यों टलने नहीं देगा? क्योंकि हमने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है। क्यों टलने नहीं देगा? कि हमने परमेश्वर को अपने समीप माना है, अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के सामने खोल कर रखा है। तो परमेश्वर हमें कभी टलने नहीं देगा, हमें कभी मनुष्य की तरह इनकार नहीं करेगा, हमें परमेश्वर कभी तुच्छ नहीं जानेगा। चाहे हमारे जीवन से कोई भूल चूक हो, चाहे हमारे जीवन से चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार अटल रहता है। मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। मैं एक बार नहीं, कई बार अपने जीवन में इस चीज़ों को देखा है। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं एक जिंदा गवाह हूँ आपके सामने। जब मैं मनुष्य से थक जाती हूँ, एक बार नहीं कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं परमेश्वर यहोवा पर अपने बोझ को रखते और सच में जब मैं इस वचन को उठाकर, इस वचन को बोलकर दुआ करती हूँ, परमेश्वर इस वचन से मुझे हिम्मत देता है। जब मैं कहती हूँ, हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। हालेलुया। हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं कि हम धर्मी ठहराए जाएं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम भले कामों से धर्मी नहीं, हम अपने सोच विचारों से धर्मी नहीं, हम अपने चाल चलन से धर्मी नहीं,
परमेश्वर के अनुग्रह में धर्मी ठहराए जाते हैं, परमेश्वर की दया और प्रेम में धर्मी ठहराए जाते हैं। ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष करें और हमें जैसे हमने सीखा और मैंने बताया भी कि हमें परमेश्वर पे क्या करना है, आशा रखना है, अपने तमाम बोझ को परमेश्वर पे डाल देना है और तब वो हमें संभालेगा और परमेश्वर हमारे जीवन में अपने भलाई को उत्पन्न करेगा और वो हमें कभी टलने नहीं देगा। कभी मनुष्य की तरह हर चीज़ों को मदद होते हुए भी उनके पास रहते हुए वे कहते हैं मेरे पास नहीं है, परमेश्वर वैसा नहीं करेगा। वो दयालु परमेश्वर है, वो हमारे लिए हर बंद मार्ग को खोलता है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और आइए छोटी सी दुआ करें इस वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष करें और अपने परिस्थितियों में आप जिस भी जहाँ भी रहें, जिस भी स्थिति में रहें, प्रभु के इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, यस फादर, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, यस महान परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर इस तेरे सुंदर वचन के लिए। प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले खुदा आपके पावन चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। यीशु तेरे वचन में जैसे लिखा है प्रभु, तू अपने लोगों पर रहम करने वाला है मेरे परमेश्वर, तू अपने लोगों पे अपनी तमाम आशीष को उड़ेलने वाला है। हे खुदा हम धन्यवाद करते हैं तेरे नाम की महिमा आज के पावन और सुंदर समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हे खुदा अपने वचन के अनुसार मेरे भाई बहनों पर जिनके ऊपर किसी भी तरह का समस्या है, किसी भी तरह का बोझ है मेरे खुदा, उस बोझ को अपने ऊपर ले लीजिए हे परमेश्वर और दया करके उन्हें छुटकारा दीजिए, उन्हें संभालिए मेरे परमेश्वर। यस पापा हम प्रार्थना करते इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो कहीं ना कहीं दवा नहीं हो मेरे खुदा। मैं दुआ करती हूँ जैसे मुझे हिम्मत दिया, मुझे संभाला, मुझे परमेश्वर अपने मार्ग में आगे बढ़ाया, एक बार भी डगमगाने नहीं दिया परमेश्वर, हर एक परिस्थिति में मुझ पर अनुग्रह किया मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ उसी तरह मेरे हर भाई बहन पर जो वचन को सुनते और तेरे आज्ञाओं में बने रहते हैं प्रभु, जो तुझे नहीं जानते हैं प्रभु और तेरे वचन को सुनना चाहते हैं खुदा, उन सब पर तेरे नाम की महिमा हो, क्योंकि सारे सृष्टि को बनाने वाला तू है मेरे परमेश्वर। यस पापा तेरे शब्दों के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, लेकिन मनुष्य को तूने अपने हाथों से सृजा और बनाया है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, तू यही चाहता है कि मनुष्य तेरी महिमा करने पाए। हाँ परमेश्वर, तू चाहता है कि मनुष्य अपनी तमाम बातों को, तमाम तकलीफों को तुझसे शेयर करने पाए। खुदा तू प्रेमी परमेश्वर है, तू सच्चा खुदा है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, हर परिस्थिति को आपके हाथ में सौंपती हूँ। सारी बातों के लिए आदर, इज्जत, महिमा आपको देते हुए पवित्र प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती हूँ। सुनिए और दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। धन्यवाद सभी को, जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। इस वीडियो को देखें और हर भाई बहन तक शेयर करें। परमेश्वर अपने मार्ग में आपको संभाले और अगुवाई करे। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।